ना, अरे बड़ी बुरी मौत हुई। नहीं मेरे अजीज, बुरी मौत उसको नहीं कहते, बुरी मौत कुफ्र पर हो वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर दोस्तों, मुफ्ती सलमान अदरी साहब कबिला क्या बयान फरमा रहे हैं मौत के हवाले से। इंसान को मौत आना है और मौत जब आती है इंसान को तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को बचा नहीं सकती है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान भी कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, मौत का जायका चखना है। मुफ्ती साहब कबिला का ये बयान सुने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। मौत का ये बयान मुफ्ती साहब कबिला की ज़बानी समाप्त करते हैं, आइए सुनिएगा। अरे बड़ी बुरी मौत हुई। नहीं मेरे अजीज, बुरी मौत उसको नहीं कहते, बुरी मौत कुफ्र पर हो वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो शहादत की मौत है। सुभान अल्लाह, शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा जाएगा। जनाजे जात अपने बाप का जनाजा ले जाने वाला बेटा भी तख्तियां बंद करके कब्र की मिट्टी डाल करके जब घर आता है, मैयत पुकार रहा होता है, उसे सब चीजों की खबर है। लोगों के चलने के चप्पल की आवाज तक मुर्दा सुनता है, लेकिन इतनी तारीक कब्र, हाथ उठाओ तो हाथ नजर ना आए। और ऐसे दफन करके आते हो, ना एक तकिया देते हैं, ना एक बोरिया, ना एक चादर, और ना कब्र में कोई रोशनदान सुराख, कुछ नहीं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, तवज्जो। जब तुम अपने दोस्तों को भी जाते हुए देखोगे, तुम्हें दफन करने वाला बेटा भी जाते हुए देखोगे, भाई भी जाते हुए तुम देख रहे होंगे, कब्र के अंदर सब छोड़कर चले जाएंगे। अंधेरा 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 कब्र का। उस अंधेरी रात में अगर कोई रोशनी लेकर आता है तो ताजदार मदीना की जात, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। क्या बात है। उस कब्र की अंधेरी रात में वो रोशनी ले आएंगे। और मेरे अजीजों, जब तुम्हें पता है कि कब्र में हमें उनकी जरूरत है, हश्र में उनकी जरूरत है, तो फिर सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है। पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक वाकया लिखते, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था, और जैसे ही वो इंतकाल कर गया उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था, और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया, और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरतों को सबको समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड़ा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं, ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया। वो रो रहा था, अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर दी। फिर इस नौजवान लड़के के पास आए, वो बुजुर्ग कहते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है। नौजवान लड़का कहता है मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए, मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है, मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं, आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वो आए हुए बुजुर्ग ने कहा बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है।
सुभान अल्लाह। खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सज्जा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया। उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं? अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए, आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया? वो आए हुए बुजुर्ग पलटते हैं और कहते हैं, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना, कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई और इस हाल में मुझे बताएं मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तेरे बाप का कोई एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला नाराज था, रब्बे कदीर गजबनाक था। जैसे ही तेरे बाप का इंतकाल हुआ, मौला ने अपने गजब का इजहार उसके चेहरे पर किया, तेरे बाप का चेहरा बदल गया। लेकिन ऐ नौजवान, तेरे बाप की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं, रोजाना इसकी आदत थी, गुनाह होंगे लेकिन अपने नबी को याद किए बगैर सोता नहीं था। जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता आकर कहने लगा, गजब हो गया रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने वाला वो बंदा आज मर गया लेकिन मौला के जलाल का शिकार हुआ, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ है। अगर आका आप उस पर रहम न करेंगे तो दुनिया बाद में ताना देगी, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा ही सलामत नहीं रहा तो किसका सलामत रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठ करके आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा तो बिगड़ा हुआ था, मैंने हाथ रखा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की, मौला ये वो चेहरा है जो मुझे याद किया करता था। रब्बे कदीर ने फरमाया, महबूब अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हारी सिफारिश पर तुम्हारे गुलाम के चेहरे को चांद सी शबाहत देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरती अता करेंगे। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे आका की सिफारिश पर फिर से वो हुस्न जमाल अता किया। मैं ये बात जब पढ़ता हूं आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मुसलमानों, में आज फिर से तुम्हें करीब ला करके कहता हूं, इधर उधर मत देखो। अगर तुम्हारे दर्दों को कोई आज समझने वाला है, तुम्हारे गमों को और तुम्हारे गम की दास्तान को कोई अगर सुनने वाला है तो वो मेरे आका की जात है, वो ताजदार मदीना की जात है। दुनिया तुम्हारे गमों पर हाथ नहीं रखती, ये तुम्हारा मजाक उड़ाती है। तुम जिसके पास जाकर के शिकायत करते हो, हमारा ये हाल हो गया, हमारा वो हाल हो गया, हमने देखा है कि ये दुनियादारों ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया है। तुम्हारे हाथ में 2 चॉकलेट दे देंगे, तुम्हारे हाथ में कोई चीज थमा करके भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे दर्दों का मुदावा करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है सच्ची मोहब्बत तुमसे करने वाला, वो आमिना का लाल है, वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो कब्र में जाकर के भी मेरे आका हम गुनहगारों को याद करते रहे, मेराज के सफर में पहुंचकर अपने रब्बे करीम की बारगाह में हम गुनहगारों की सिफारिश करते रहे, क्या तुम्हें यह जेब नहीं देता कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो, अपने शब रोज वक्फ कर दो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मैं तुम्हारे जज्बात को बेदार करने के लिए आया हूं। अगर किसी के अंदर बुज़दिली है, खौफ है तो निकालो। अब बकिया जिंदगी की हर सांस हम नबी पाक की मोहब्बत के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के लिए जिएंगे, हुजूर के लिए मरेंगे। बरेली से करीब रहते हो, बल्कि तुम्हारा जिला बरेली है, तुम्हारा जिला बरेली है और तुम्हारी किस्मत पर पूरी दुनिया रश करती है। हम तो बहुत दूर हिंदुस्तान के साउथ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आबाई वतन कर्नाटका है, लेकिन मिस्र में जाएं, मदीने में जाएं, लोग हमको बरेली से पहचानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? अब तुम्हारा हक ज्यादा है,
बरेली के रहने वाले, बरेली के इमाम के करीब रहने वाले, इस नसीहत को याद रखो। उस बरेली के इमाम ने अपनी मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं डाली, पूरी जिंदगी भर कलम चलाया है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में डाली। नारे तकबीर, इसीलिए नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत नबी रहे आला हजरत। इसीलिए पूरी दुनिया आज ये बरमला कहती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस बरेली के इमाम की ये नसीहत याद रखो। क्या नसीहत? उन्होंने ये सबक दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे, जिस दिन तुम खड़े हो गए, ये दुनिया फिर 100 साल के लिए सोने पर मजबूर हो ही जाएगी। आज देख लेना, ये हमारी कौम बेदार हुई है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब ये बच्चे खामोश नहीं रहेंगे। जवाब देने का तरीका सिर्फ तलवार चाकू छुरी नहीं है, हम इन चीजों का इस्तेमाल करते नहीं। हमारे पास जो ताकत है वो इश्क मुस्तफ़ा की ताकत। सुभान अल्लाह। याद रखो, हर दुश्मन का मुकाबला गोली, बम, बारूद, चाकू, छुरी, तलवार से नहीं होता। बाज दुश्मन वो हैं जो सिर्फ तुम्हें जलाना चाहते हैं। उनका डिफेंस, उनका मुकाबला किस बात से करोगे? एक बार अगर कोई तौहीन करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाता है, तो उसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये कसम खा करके जाएंगे कि अब हर बच्चे को आशिक रसूल बना कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। अपनों में तो अपनों में, तुम्हारे खीमों में भी आकर के हम मुस्तफा के नारे लगा कर जाए। क्या बात है। ये बात होगी, देखना आप, ये बात होगी। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे, हर खीमे से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल। आपने आज ये गुस्ताखियां देख करके हो सकता है नर्वसपन महसूस किया हो, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन एक बात मैं बताकर चाहता हूं, ये जितने कुत्ते भौंकते हैं चंद दिनों की बात, यहां पर भी जलील होके मरते हैं, आखिरत में भी जिल्लत इनका ठिकाना है। लेकिन 1400 साल से कई गुस्ताख आए, हुजूर की शान में तौहीन करने वाले कितनों को याद है? कुछ के नाम याद होंगे, अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू जहल, लेकिन वो क्या गुस्ताखी करते थे ये किसी को पता है? क्या बात है, वाह वाह। भूल गए होंगे लोग, सब खत्म हो गया। आज भी जो कर रहे हैं ये बरसाती कीड़े हैं, इनको ऐसा लगता है कि सारी गाड़ी यही चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक मसल बोली जाती है, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता है और वो कुत्ता ये समझता है पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और बैलगाड़ी जब आगे चली जाती है तो उसे पता चलता है कि उसको तो कोई और बैल चला रहे थे। इन कुत्तों को अभी थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा गाड़ी कोई और चला रहा था। एक बात आपको मैं बता दूं, इनका भौंकना बंद हो जाएगा, खत्म होगा, लेकिन अगर कोई चीज हमेशा बाकी रहेगी तो क्या है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, इनकी गुस्ताखियों के जवाब में मैं अर्ज जरूर करूंगा, तुम्हारी गिनतियां उंगलियों पर भी नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे आका की मदह सराई करने वाले आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। हुजूर की जिन्होंने सच्ची मदह की है, तारीफ की है, उनको दुनिया आज भी याद रखती है। अबू जहल के कलमे तो याद नहीं, लेकिन हस्सान बिन साबित के जुमले सबको याद हैं। वो अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। रसूल पाक का एक शहदाई सहाबी यूं कहता है, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया है। 1400 साल पहले आशिक रसूल ने मेरे आका की शान बयान की थी, मौला ने उसका नाम भी बाकी रखा, कलाम भी बाकी रखा। इतना ही नहीं, अस्कंदरिया की सरजमीन से पुकारने वाला एक आशिक रसूल शरफुद्दीन बूसीरी जब ये कहता है,
मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यान फिल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्न लहू सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी वअज़ल लिसुहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अलन नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे अजीजों, 800 साल के बाद मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म को मेरे आका की शान में कहा हुआ हर जुमला याद है, लेकिन गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहती। हर खित्ते से, हर जुबान से मेरे आका की तारीफ करने वाले कम नहीं हुए। इसीलिए मैं आज इस मिंबर का हक अदा करना चाहता हूं। यहां तारीफ होगी तो सिर्फ मेरे मुस्तफा की होगी, यहां से बयान होगा तो मेरे आका की बादशाहत का ऐलान ही होगा। क्या कहा मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी